जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम एक ऐसे देश की कहानी बताने जा रहे हैं और एक ऐसे लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई देश एक दिन में विकसित नहीं होता है, उसके जब तक पूरे देशवासी मिल के साथ नहीं देंगे विकसित नहीं होगा। और पढ़ाई के प्रति ऐसा देश जो इतना डेडिकेटेड है कि सुन के आप चौंक जाएंगे। अब भाई एक पढ़ाई के चक्कर में एक लड़की के कारण समझिए कि वो ट्रेन चलवा दिया। वहाँ पे जगह सिर्फ एक लड़की अपने क्लास जाती थी, वो ग्रेजुएशन में पढ़ती थी, पार्ट 1 में पढ़ती थी, उसके लिए सिर्फ जापान ने ट्रेन चलवा दिया था। आज पूरा हम हिस्ट्री उस लड़की के कहानी का बताएंगे और उस देश के बारे में। और कोई भी जापान आज इतना विकसित इसी के कारण नहीं है, वहाँ के हर एक नागरिक अपने देश के प्रति समर्पित है, अपने देश के सम्मान करता है। लेकिन भारत में सिर्फ जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तभी देश के सम्मान के लिए हम लोग बेचैन होते हैं और उसके बाद देश के लिए जज्बा जागता है। या कोई शहीद हो जाता है, आर्मी के जवान अगर कोई शहीद हो जाता है तब भी हम लोग में जज्बा एक आता है कि ये। लेकिन जापान सरकार का वो फैसला एक लड़की के लिए चलाई 3 साल ट्रेन। अब जापान सरकार पढ़ाई के प्रति इतने डेडिकेटेड है। आज विकसित जापान इसी तरह विकसित नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के प्रति कितने डेडिकेटेड होते हैं सरकार, नेताजी सब, वो तो आप समझते हैं। अब संसद में बैठ के पढ़ाई के प्रति या कभी भी कोई भी नेता ये नहीं बताएगा, एजुकेशन के बारे में नहीं बताएगा, क्या कि हमारा भारत इसी तरह महान नहीं है। अंग्रेज आके राज किया लेकिन कुछ ना कुछ अंग्रेज देखे गया। लेकिन अभी के नेताजी सब हैं सिर्फ अपना कुर्सी के लिए बेचैन रहते हैं और अपना जेब भरने के लिए। देश के प्रति कितना डेडिकेटेड रहते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन वहाँ के सरकार की कहानी आपको पूरा हिस्ट्री बताएंगे, वहाँ इस लड़की का जापान की हिस्ट्री। चलिए, जापान 3600 द्वीपों से मिलकर बना है। जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो द्वीप है, ये जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो द्वीप है। होक्काइडो द्वीप पर बसा एक बहुत ही पुराना गांव कामिशिराताकी का ये घटना है। कामिशिराताकी की एक लड़की थी जो ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। आज हम आपको इस गांव की ओर अनोखी घटना बताएंगे जिसे जापान पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पूरे दुनिया, पूरे विश्व का अपनी ओर जापान ने खींच लिया कि पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड क्या है और सम्मान क्या है। लेकिन अगर वो जापान ये भी चाहता तो बस उस लड़की के लिए बस कर सकता था, लेकिन ट्रेन चलवाया। अब भाई ट्रेन चलाने में कितना खर्च होता है आप लोग बता सकते हैं कि सिर्फ एक लड़की के लिए वहाँ पर ट्रेन चलाया। इतना जापान डेवलप है पढ़ाई के प्रति। दरअसल कुछ साल पहले कामिशिराताकी रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव आया था, क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई भी आदमी जाना नहीं चाहता था। इसके लिए कि भाई घाटा में, सरकार घाटा में जा रहा था तो सोचेगा कि नहीं बंद करना है। इस रेलवे स्टेशन पर रोज दिन में केवल एक टिकट बिकता था। सरकार ने सोचा यहाँ ट्रेन चलाना घाटा का सौदा है। चलिए, दरअसल कामिशिराताकी में ज़्यादातर बुजुर्ग रहते हैं जो अपने इलाकों से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। रिपोर्ट में पता चला है कि इस इलाके के ज़्यादातर लोग ट्रेन का सफ़र नहीं करते हैं। इस रूट पर ट्रेन आमतौर पे खाली जाती है। हालांकि कैबिनेट तक ये बात भी पहुंची कि इस गांव के बाहर केवल एक लड़की जाती है जो ग्रेजुएशन कर रही है और इस सभी मतलब फर्स्ट ईयर में है अभी वो। चलिए, लड़की के बारे में पता चला कि वे गरीब घर से हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। इस ट्रेन से जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद जापान सरकार का फैसला आया कि जब तक लड़की ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता तब तक ट्रेन ऐसे ही चलते रहेगी। ट्रेन का शेड्यूल भी लड़की के कॉलेज की टाइमिंग पर रखा गया। जिस दिन लड़की की छुट्टी होती थी उस दिन ट्रेन नहीं चलती थी। लड़की के 2016 में ग्रेजुएशन होने के बाद जब ट्रेन बंद हुई तब स्टेशन का पूरा रेलवे स्टाफ इसके गाँव आया। अब पार्टी की ओर इसको बधाई दी। जापान के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा फैसला लिया गया। इस तरह देश की ट्रेन की सुविधा दुनिया की नज़रों में आई। अब आपको बताते चलें कि ऐसा क्या भारत में हो सकता है, ऐसा क्या बिहार में हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। एग्जाम जो लड़का तैयारी कंपटीशन के प्रति डेडिकेटेड होकर तैयारी लड़का करता है उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। अब भाई लड़की के लिए ट्रेन चला, ऐसा बिहार में और भारत में तो हमको तो नहीं लगता है कि नहीं लगता। जापान इसी तरह डेवलपमेंट है। जापान का पूरा हिस्ट्री हम आपको बताने जा रहे हैं कि जापान यूं ही नहीं जापान बन गया, एक दिन में जापान नहीं बने। देखिए, जापान के लोग अपने देश के प्रति ईमानदारी और लगाव, जी हाँ, जापानियों ने अपने देश के प्रति बहुत सम्मान और इज्जत होता है। जापानियों अपने देश के प्रति बहुत सम्मान और इज्जत करते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये हम भी कर सकते हैं। ध्यान से सुने, जहाँ राष्ट्रीय गीत पर किसे खड़ा रहना है और कौन खड़ा रह रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर विवाद चल रहा हो, वहाँ पर कैसे आप देश के भक्ति की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे तो यही अफसोस है कि आज भी एकदम निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हमारे कई लोग
को ये नहीं पता होता कि देशभक्ति क्या होती है और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या होता है। हकीकत तो यही है। जापान के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सबने तो सुना ही होगा। वहाँ पर उनके 5 साल की उम्र तक के संस्कार दिए जाते हैं। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का कैसे आदर करना है, यही नियमों पर कैसे पालन करना है और अपने से बड़ों को कैसे इज्जत करनी है और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कैसे व्यवहार किया जाता है। हमारे देश में आपको तो सरकारी स्कूल के हालातों के बारे में पता ही होगा। दलिया के नाम पर स्कूल बुलाया जाता है और दलिया खिलाकर घर भेज दिया जाता है। चलिए, हाँ, हमारे यहाँ चाहे सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, कोई भी अपना एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहता। रियलिटी बात यही है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम अपना देना नहीं चाहता। लेकिन जापान के लोग ऐसे नहीं थे। जापानी लोग वहाँ की सरकार वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। मैंने सुना था कि एक बार वहाँ ट्रेन कुछ मिनट के लिए लेट हो गई थी तो वहाँ के आला अधिकारी ने ऑफिशियल तौर पे माफ़ी मांगी थी। अब भाई, भारत में ट्रेन 10-10 घंटा, 24-24 घंटा, 48-48 घंटा लेट हो जाता है, लेकिन एक भी आप सुने हैं कि कोई आला अधिकारी ने अफसोस किया है कि लेट क्यों हो रहा है? इस पर हम लोग का चर्चा नहीं होता है। हम लोग सिर्फ क्या चर्चा होता है, जाति धर्म मजहब पे हम लोग वोट देते हैं, यही चर्चा होता है। जापान एक दिन में विकसित नहीं हुआ। जापान डेडिकेटेड, वहाँ के नेता भी डेडिकेटेड है अपने देश के प्रति, वहाँ के जनता भी डेडिकेटेड है और जापान के जितने नागरिक हैं समझिए कि बहुत ही माइंड सेट और मतलब पढ़ाई के प्रति इतने हैं, और जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो विकसित नहीं होंगे। और जापान इसीलिए डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन बिहार और भारत का डेवलप है क्या? हम लोग जितना भी भाषण कर देते हैं 20 गुरु 20 गुरु 20 गुरु, कितना भी पीट लेते हैं, लेकिन क्या 20 गुरु हैं क्या हम लोग? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या हम लोग, हाँ, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए क्या जापान से हम लोग डेवलप हैं? हम लोग चर्चा किससे करेंगे? तो पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। चर्चा होगा किससे हम कंपैरिजन करेंगे? पाकिस्तान से करेंगे, श्रीलंका से नहीं भाई। जापान से कंपैरिजन करो ना, सिंगापुर से कंपैरिजन करो ना, चीन से कंपैरिजन करो, तो नहीं करते हैं। अमेरिका से कंपैरिजन करो ना भाई, जो विकसित है उससे ना कंपैरिजन, जो नहीं विकसित है उससे कंपैरिजन क्यों करते हैं? तो हम लोग को सिर्फ बलगलाया जाता है, वोट के नाम पे सिर्फ बलगलाया जाता है। और सरकार क्या काम करती है आप लोग बखूबी जानते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।